अगला सूत्र है वीतराग विषयम वा चित्तम। 37वां सूत्र है। ये बहुत स्पष्ट समझ में आने वाला है। तो चित्त परिक्रम में ही अगली बात महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं। एकाग्र होने के लिए किसी वीतराग महापुरुष के जीवन को भी हम ले सकते हैं। वीतराग जो ऐसे व्यक्ति हमारे संपर्क में आए हों अथवा संपर्क में नहीं भी आए हों, उनकी हमने इतिहास पढ़ा हुआ हो, तो उसके आधार पर हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना कैसे करता हूँ, इसका भी प्रयोग मैं करता हूँ कभी। तो मैं कैसे करता हूँ कि जो आदि ऋषि हुए, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, उनकी कर्म योनि थी, वो भोग योनि वाले ऋषि नहीं थे। अंतिम शरीर था उनका और पूर्व सृष्टि में उन्होंने इतनी मेहनत कर चुके थे कि उनका मोक्ष होने ही वाला था। तो अगली सृष्टि में उनको सबसे योग्य जीवात्माओं को परमात्मा ने आरंभ में ही कर्म योनि वाला शरीर दिया, भोग योनि वाला नहीं। और वो उनको सबसे पहले वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया। तो मैं उनका आलंबन लेता हूं, जब भी लेता हूं तो आलंबन लेने से मुझे क्या लाभ होता है उससे कि मैं भोगों को दूर कर पाता हूं अपने आप से। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। मेरा लक्ष्य जो है वो इस धरती पर आने का भोग है ही नहीं। मेरा लक्ष्य तो पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित होने का है। मैं, हे ईश्वर, आपका ही उपकरण हूं। तो बहुत अच्छा समर्पण इससे भाव आ जाता है कि जैसे वो उनका शरीर था वैसे ही मेरा भी शरीर है। ये शरीर भोग के लिए नहीं है। तो जब ये भाव करता हूं, यद्यपि कोई बहुत बड़ा इतिहास उनका मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये तो सत्य ही है कि वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को मिला। तो इस बात को आलम्बन लेकर आप लोग भी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत अधिक लाभ होगा इससे। अन्य ऋषियों का भी ले सकते हैं, मतलब वही नहीं, लेकिन जिनके विषय में हम बिल्कुल कंफर्म होते हैं कि हाँ यही है, यही स्थिति इनकी है। तो जिन ऋषियों को सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने स्वयं वेदों का ज्ञान दिया, उनसे ज्यादा उत्तम स्थिति की कंफर्मेशन तो मैं समझता हूँ, मेरे को तो नहीं लगती और किसी की हो सकती है। अन्यों के विषय में हमको पूरा जीवन चरित्र पढ़ना पड़ेगा, वो कितने थे, क्या नहीं थे, क्या दोष हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, उनकी क्या स्थिति बनी होगी। वहां कहीं संशय हो सकता है, होने की संभावना है। लेकिन जिसको ईश्वर ही स्वयं चुन ले रहे हैं और सृष्टि के आरंभ में चुन ले रहे हैं, वहां तो कोई संशय की संभावना ही नहीं है। वो तो निश्चित रूप से मोक्ष में जाने वाले ही थे। तो उनका आलंबन लेने से मुझे तो बहुत लाभ अनुभव होता है और मैं इस विषय भोगों से बिल्कुल हट पाता हूँ। तो अपना अनुभव मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया कि हम लोगों को भी उस ऋषित्व के स्तर तक जाना है। और ये भी हमें स्पष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अपना कल्याण और सारे समाज का कल्याण, हमारे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब का कल्याण स्वयं के ऋषि स्तर तक पहुंचे बिना संभव ही नहीं है। वही एक स्थिति है, स्वयं को हम ऋषित्व तक पहुंचाएं और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको वही मार्ग दिखाकर, वही बिल्कुल सीधा सत्य मार्ग दिखाकर और उस पर उनको आगे बढ़ाते चले जाएं। यही एक मार्ग सबकी उन्नति और आनंद का है। तो ये क्योंकि विषय आ गया एक,
इनका वीतराग विषम व चित्तम, इसलिए मैंने बात रखी। उदाहरण के रूप में रखने से बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, तो उदाहरण इसलिए मैंने वो रखा। तो इसमें व्यास भाष्य में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा ही उन्होंने महर्षि व्यास जी ने बात कही है, क्योंकि वीतराग जो लोग हैं वो हर काल में रहते ही हैं, और जो भी हैं उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो वीतराग जो चित्त हैं, अर्थात जो ऐसे वीतराग ऋषि मुनि हुए हैं, उनके जो चित्त का आलंबन करने वाला, उनके चित्त का सहारा लेने वाला, उनके गुणों से, उनके चित्त के गुणों से रंगा हुआ पूरा हमारा चित्त, अर्थात योगी का चित्त एकाग्र हो जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात महर्षि पतंजलि जी ने, महर्षि व्यास जी ने बताई है, और कितना आसान उपाय है। एक सांसारिक व्यक्ति भी जो कम साधना मान लीजिए जिसने न की हो, लेकिन वो महापुरुष को जानता हो किसी, और उस महापुरुष का सहारा लेके वह, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, अपने चित्त को भी वैसा ही उसके चित्त जैसा समझ कर, जब व्यक्ति अपने आप को वैसा समझ कर वैसे ही बनाने का भी प्रयास करता है, और फिर आचरण व्यवहार में भी ऐसे ही प्रयास करता है कि मैं तो वही हूँ, मैं वैसा ही हूँ बिल्कुल, मैं ऐसा जो उससे विपरीत कार्य कर ही नहीं सकता। तो ये भाव व्यक्ति को वैराग्य और एकाग्रता की ओर ले जाता है। तो बहुत सुंदर ये सूत्र है और बड़ा उपयोगी है, सरल भी है।